Hello everyone. Today we discuss about principle of management and their 14 principle of Henry Fayol. What is principle of management? Principle of management are based on fundamental truth or based on logics. This 14 principle given by Henry Fayol. Henry Fayol became a famous as father of management studies and thoughts. Now we will started 14 principle. First one is division of labor and work. The whole work must be divided into small tasks for according to their capability, qualification and experience of the person, like right man at the right job. हमें हमेशा वर्क को डिवाइड करना चाहिए उस एम्प्लॉय के क्वालिफिकेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के बेस पे और कैपेसिटी के बेस पे. नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब. ऑब्लिगेशन मीन्स टू परफॉर्म द टास्क. मीन्स हम किसी भी एम्प्लॉय को अगर अथॉरिटी दे रहे हैं, अथॉरिटी मतलब होता है कि हम उसे पावर दे रहे हैं कि वो किसी भी चीज़ में डिसीज़न ले सके. और अगर हम किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हम उसके साथ साथ कि तुम्हें अपना टास्क भी टाइम पे कंप्लीट करना है और अगर कोई इमरजेंसी हो तो हम तुम्हें अथॉरिटी भी देते हैं कि तुम डिसीज़न ले सकते हो. थर्ड वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स it means employee should receive order from one boss only, because if he receiving order from more than one boss then he will get confused. The principle unity of command says that कि जो भी एम्प्लॉय है वो सिर्फ एक बॉस का ही ऑर्डर रिसीव करे. अगर वो एक से ज़्यादा बॉस का ऑर्डर रिसीव करता है तो वो कंफ्यूज जाता है, मैं किसकी बात पहले मानूँ, किसकी बाद में और कैसे करूँ. The fourth one is unity of direction. The unity of direction means one unit means one plan. This principle says that कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्क हो रहा है वो एक कॉमन गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए. मतलब एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया हमने, हम उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू अपना प्लान बनाते हैं कि हमें किस किस चीज़ से कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना है. फिफ्थ वन इज़ इक्विटी. Equity means no discrimination on religion, language, caste, nationality. It means जो हमारी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनमें उनके बीच हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन से जो एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेट होता है और उसको लगता है कि ये तो उस एम्प्लॉय को ही साथ दे रहे हैं, उस एम्प्लॉय से ही बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन इज ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ मैन मटेरियल इन द सिस्टमेटिक वे. इट मीन्स जो चीज़ हमने जहाँ से उठाई है हम उसको वहीं उसी प्लेस पे रख दें, तो उसका मतलब होता है ऑर्डर. इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है हमें कि हमें जो चीज़ हमने जहाँ रखी है हमें वहीं पे टाइमली मिलेगी. नेक्स्ट वन इज़ सेवेंथ पॉइंट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट. इट मीन्स डिसिप्लिन मीन्स सिंसेरिटी से वर्क करना, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर को दोनों को एक दूसरे के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए. एट्थ वन इज़ इनिशिएटिव. Initiative means employees in the organization must be paid fairly or adequately to giving them maximum satisfaction, fair wages and salary. Fair remuneration. इनिशिएटिव मतलब क्या था कि हमें एम्प्लॉय से इनिशिएट लेना चाहिए, उनके सजेशंस को, उनके न्यू मेथड्स को सुनना चाहिए. और फेयर रेमुनरेशन मतलब होता है कि जो भी हम उन्हें दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को वो हमेशा फेयर होना चाहिए, ना तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए और उनके वर्क की कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें उन्हें रेमुनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए.
Next, 10th one is stability of tenure. This means management must provide the feeling of job security. Frequent turnover of employees is bad for organization. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी जल्दी टर्न करता रहता है, मूव ऑन करता रहता है दूसरी जॉब पे, कि एक छोड़ी फिर दूसरी दोबारा, फिर ट्रेनिंग ली फिर दूसरी दोबारा. इससे कभी भी हमारा एफर्ट्स नहीं मिलता, सिर्फ हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं होता. हमें ऐसा उनको प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि उन्हें फ़ील हो कि हम सिक्योर हैं, हमारी यहाँ पे बार बार टर्नओवर नहीं होगी, हमें अच्छा फेयर रेन्यूमरेशन मिलेगा, हमें डिसिप्लिन में रहना है, हमें इक्विटी प्रोवाइड होगी, कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. नेक्स्ट वन इज स्केलर चैन. स्केलर चैन मीन्स इट मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चैन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक. इन स्केलर चैन दिस डायग्राम EFDCBA. अगर F को बात करनी है सुपीरियर से तो पहले वो E से कहेगा, फिर E D से कहेगा, फिर D C से, C B से, फिर A से. ये होती है स्केलर चैन. हमें सीक्वेंस वाइज लाइन से चलना चाहिए. अगर इफ़ किसी को भी कोई इमरजेंसी है तो जैसे E डायरेक्ट बात कर सकता है R से, तो उसको बोलता है गैंग प्लैंक. ओके. Next one is 12th, subordination of individual interest to general interest. It means the interest of organization must the interest of individual or employees. In the organization, all the employees are working with some objective and there is always an objective of organization. It means कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, वो सब मिलके कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ सब एक साथ कर रहे हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव भी सेम है. तो इसलिए उनको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना देख के ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना चाहिए. 13th वन इज स्पिरिट डी कॉप्स. स्पिरिट डी कॉप्स मतलब होता है कि अ मैनेजर शुड रिप्लेस वन विद आई विद वी. इट मीन्स कि मैनेजर मस्ट इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हारमनी. अगर ये कहते हैं ना कि अगर हमने एक जना कुछ काम कर रहा है तो वो हो सकता है सक्सेस ना हो, बट अगर पूरा ग्रुप काम कर रहा है यूनिटी से तो हमेशा वो चीज़, हमेशा प्लान, हमेशा ऑब्जेक्टिव सब सक्सेसफुल रहता है. फ्योल कहता है कि हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में आई की जगह पर वी यूज़ होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और हारमनी होनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन यूज़ होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सेंट्रलाइजेशन में इट मीन्स रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल. जो सेंट्रलाइजेशन में होती है वो अथॉरिटी और पावर सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में होती है, बट जो डिसेंट्रलाइजेशन में होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जो पावर होती है डिसीजन मेकिंग की वो हर लेवल में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि हर मैनेजर को राइट है कि वो अपना डिसीजन ले सके, बट ये डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही होती है. ओके. देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe it and hit the bell icon. If anyone have query, please write down in a comment box. Thank you.